हम और आप दिगंबर जैनाचार्य विरचित जैन व्याकरण आचार्य श्री पूज्यपाद स्वामी विरचित जैनेन्द्र व्याकरण जैनेन्द्र महावृत्ति का अध्ययन कर रहे हैं। और इस जैनेन्द्र व्याकरण में अभी हम और आप आज स्यादि संधि का अध्ययन करेंगे। अभी तक आपने स्वर संधि, व्यंजन संधि, प्रकृति भाव संधि, हल संधि, इनका अध्ययन आपने किया है। अब हम स्वादि संधि पढ़ने जा रहे हैं। स्वादि संधि का मतलब है सी आदि विभक्ति से बनने वाली विसर्ग। आज हम इस पंच संधि के पांचवें अवयव की ओर बढ़ रहे हैं। सर्वप्रथम हमारे सामने स्थिति है, सूत्र के माध्यम से चलेंगे तो सूत्र कहता है स सजुसो री, अर्थात इंद्रधन अत्र इंद्रधन भवति, इंद्रः और धन अत्र इंद्रः धन भवति। यहाँ पर इंद्र के सामने विसर्ग है और विसर्ग के सामने एक स्थान पर अत्र है और एक स्थान पर भवति है। तो अब हम सूत्र लगाते हैं स सजुसो री, अर्थात केवल सा हो या सजुस शब्द हो, इन दोनों के स्थान पर रा आदेश होता है री। स सजुसो री, अर्थात सकारांतस्य पदस्य सजुस इति एतस्य च री भवति। पदांत सकार हो अथवा सजुस शब्द में रहने वाला जो सकार है उसके स्थान पर री आदेश होता है। अब यहाँ पर री में से ई का अनुबंध हो जाएगा, रा मात्र शेष रहेगा। रा मात्र शेष रहने पर अगला सूत्र हमारे बीच में आता है रे रद्धसो। रे रद्धसो, यह सूत्र कातंत्र रूपमाला के दो सूत्रों के अंतर्गत कार्य करता है। कातंत्र रूपमाला में पहला सूत्र आता है उमकार और मध्य दो आकारों के बीच में रहने वाला जो विसर्ग है उस विसर्ग को वहां पर उ आदेश करता है। और उसके बाद में आता है अघोष वतोष। वहां की प्रक्रिया और यहाँ की प्रक्रिया में थोड़ा अंतर यह है कि वहां पर विसर्ग के स्थान पर सीधा उ आदेश किया जाता है और यहाँ विसर्ग के स्थान पर पहले रा किया जा रहा है। रा किया गया था स सजुसो री, री में से रा बचा है। अब रा के बाद उसको आदेश किया जाएगा उ
ये इस व्याकरण की प्रक्रिया है। पुनः एक बार हम और आप स्मरण कर लें। कातंत्र रूपमाला में विसर्ग के स्थान पर सीधा उ आदेश होता है। इस व्याकरण में स सजुस और री सूत्र के माध्यम से पहले रा आदेश किया जाता है, और जो विसर्ग था उस विसर्ग को उस विसर्ग को सकार आदेश किया जाता है विसर्जनीय से सा, और विसर्जनीय से सा करने के बाद फिर सूत्र आता है सा सजुसो री। सा और सजुस के स्थान पर री आदेश होता है। तो पूर्व में पहले विसर्ग है, यानी कि विसर्ग इसलिए है कि विसर्ग हमने किए हैं। इंद्रा के सामने जो दो विसर्ग हमारे बीच में दिख रहे हैं वो मूल में पहले शाही थे, तो उनको विसर्जनीय से सा आदेश करने के बाद सूत्र आता है सा सजुसो री, और सा सजुसो री से री करने के बाद अब अगला सूत्र आता है रे रद धसो। ये रे रद धसो दो सूत्रों के माध्यम से बना है, उमकारी और मध्य और अघोष मतोश्च। सूत्र कहता है अतः परस्य अरित्वम भवति अकारे हसी च परतः, अर्थात आ से परे, माने पूर्व पद में आकार होना चाहिए और उस आकार से परे अरित्वम री को छोड़कर अकारे भासी च परतः, आकार और हस के परे रहने पर उसके स्थान पर उ आदेश होता है। रे रद धसो हो, आ से परे जो रा है उस रा के बाद में या तो आकार हो या हस के परे रहने पर उस री के स्थान पर उ आदेश होता है। अब यहाँ पर पहले मूल में इंद्रा विसर्ग है, विसर्जनीय से सा आदेश होगा। फिर उसके बाद में स सजुस और री सूत्र से री आदेश होगा, और री में से फिर ई का अनुबंध हो जाएगा, रा बचेगा। जो री है उस री के स्थान पर उ आदेश होता है, और उ आदेश हो जाने पर इंद्र उ आ। अब यहाँ पर आ और उ मिलकर के आदेप सूत्र के माध्यम से आ और उ मिलकर के ओ हो जाता है। और उसके बाद में पीछे हम सूत्र पढ़े थे एंगो ती पदांतात, ए और ओ के बाद में आकार होता है, तो उसको आकार को पूर्व रूप हो जाता है, अर्थात पूर्व का जो वर्ण है उसी वर्ण में आके मिल जाता है। तो यहाँ पर जो इंद्र के सामने विसर्ग के सामने जो अत्र का आ है वो अत्र का आके पूर्व रूप हो जाएगा, और उसकी पहचान के लिए वहां पर अवग्रह का चिन्ह स्थापित हो जाता है। तो पहला प्रयोग हमारा सिद्ध होता है इंद्रोत्र। दो बातें कह रहा है, या तो आकार हो या हस हो। हस कहलाता है वरट रण यम गण नम झमे जब गण 10, यहां तक हस प्रत्याहार कहलाता है, जिसको घोष कहते हैं। तो यहाँ पर इंद्र धन भवती है, यहाँ पर भी
विसर्ग, विसर्ग के स्थान पर सकार आदेश और सकार के बाद में री आदेश, री के बाद में उ आदेश और आदेप सूत्र के माध्यम से उ आदेश होकर इंद्रो भवती, इंद्रोत्र और इंद्रो भवती, यह प्रयोग सिद्ध होते हैं। यहाँ पर दृष्टांत के रूप में लिखा हुआ है जिनो अर्च्या, जिन धन अर्च्या और जिन धन वंद्या। तो जिन में रहने वाला नाम में रहने वाला आकार है और उसके सामने रहने वाला अर्च्या का आकार है। तो यहाँ पर विसर्ग, विसर्ग को विसर्जनीय से सा से सकार आदेश, स सजुसो री सूत्र से री आदेश और रे रद्धसो सूत्र से री के स्थान पर उ आदेश और उ आदेश होने के बाद में आदेप सूत्र से आ और उ मिलकर के ओ आदेश होकर जिनोर्चा और जिनोवंद्या। जिनोर्चा में एंगोती पदांता सूत्र और लगेगा जो आकार को पूर्ण रूप करेगा। कातंत्र रूपमाला में एदोत्परा पदांते लोप मकारा, ए और ओ से परे आकार का लोप होता है। यहाँ पर ए और ओ माने एंग प्रत्याहार के बाद में रहने वाला आकार पूर्व रूप होता है। ये अपने को थोड़ा सा स्मरण में रखना है। तो पहली सिद्धि हमारी हो जाती है जिन धन अर्च्या, जिनः धन अर्च्या, जिनोर्च्या, इंद्रः धन अत्र, इंद्रोत्र, जिन धन वंद्यः, जिनो वंद्यः, इंद्रः धन भवति, इंद्रो भवति। अब यहाँ पर पूछा जा रहा है, बीच प्रश्न किया जा रहा है अदसो इति किम, आकार और घोष हो ऐसा क्यों कहा, हस प्रत्याहार हो और आकार हो ऐसा क्यों कहा गया। किम कहते इंद्र ये है। यहाँ पर इंद्र के सामने विसर्ग है और विसर्ग के सामने जो है वो ई है, माने अन्य स्वर है, माने आकार को छोड़कर अन्य स्वर है और अन्य स्वर के आने पर यहाँ पर विसर्ग का लोप हो गया है। और विसर्ग का लोप करने के लिए एक अगला सूत्र है, उस सूत्र के माध्यम से यहाँ पर विसर्ग का लोप हो गया है। ओद पूर्व से योसी, या तो विसर्ग का या आदेश होता है, अर्थात रा का या तो या आदेश होता है या रा का लोप हो जाता है। तो यहाँ पर जो इंद्रा है, जो शब्द हमारे बीच में आया था, उसका यहाँ पर लोप हो गया है। इंद्रधन ई है में जो हमारा प्रयोग चल रहा था, शंका समाधान चल रही थी, उसी शंका समाधान को देखते हैं जो हमारी चल रही है। रे रद्धसो, रे रद्धसो की जो टीका चल रही है, उसी टीका का हम स्मरण कर रहे हैं, उसी को देखना चाहेंगे। रे रद्धसो सूत्र के अंतर्गत जो लिखा हुआ है, तो यहाँ हो गया इंद्रधन ई है। ये प्रश्न किया गया कि विसरा के बाद में आ हो अथवा हस प्रत्याहार हो ऐसा क्यों कहा। कहते पूर्व में विसर्ग है, विसर्ग के पूर्व में आकार है और उसके बाद में आकार नहीं होने के कारण यहाँ पर रहने वाले इंद्र के सामने रहने वाली जो विसर्ग था, रा था, उसका लोप हो चुका है। फिर कहते यसा शोभते, अब यहाँ पर विसर्ग के पूर्व आकार है लेकिन सामने शोभते
ये हस प्रत्याहार में नहीं आता है, इसलिए यहाँ पर विसर्ग के जो रा आदेश किया था उसको ऊ आदेश नहीं हुआ, तो पुनः रा को विसर्ग आदेश होकर यशः सोवते। यहाँ पर सरी सस्य सूत्र लग सकता था, अर्थात सर प्रत्याहार के होने पर सरी सस्य, सर प्रत्याहार के होने पर विसर्ग के रा को सकार आदेश होता है, ऐसा आदेश हो सकता है और विसर्ग भी रह सकते हैं। अब तीसरा प्रश्न किया जा रहा है, अत इति किम, कहते हैं विसर्ग के पूर्व आकार हो ऐसा क्यों कहा। कहते हैं विसर्ग के पूर्व यदि आकार है ऐसा नहीं कहते, तो यहाँ पे दीपयो हो परतः माभूत, यहाँ पर दीपयो हो विसर्ग के पूर्व ओ है, और ओ होने के कारण यहाँ पर विसर्ग को विसर्गी है, क्योंकि सामने हस नहीं है और पूर्व में आकार नहीं है। दोनों जगह शर्त ना मिलने के कारण यहाँ पर विसर्ग का विसर्ग ही बैठा हुआ है। ऐसे इंद्र धन आयाति, इंद्र आयाति ये इसी की तरह है जैसे इंद्र और ये है, इसकी तरह है कि सामने आकार को छोड़कर अन्य स्वर के होने पर उस विसर्ग का लोप हो चुका है। अतः इतिएव आकार ही हो ऐसा कहने का मतलब है, यहाँ पर मुनि धन असौ, सामने तो आकार है लेकिन पूर्व पद में आकार नहीं है। यहाँ पर मुनि में रहने वाली ई है और ई के बाद में आकार है, माने विसर्ग, विसर्ग के बाद में रा और रा के सामने आकार तो है लेकिन पूर्व में आकार नहीं होने के कारण यहाँ पर रा को रा ही है, तो बनेगा मुनि धन रसहु। अतः तपर करणम किम, आसे आकाशे पड़े ऐसा हो, आकार हो ऐसा क्यों कहा, ऐसा तपरम किम, कहते स्वग्रहणम माँ भूत। आकार कहने का प्रयोजन ये है कि आप स्वसंज्ञक वर्ण को ग्रहण न कर लें, इसीलिए यहाँ पर आकार ही कहा गया है। जैसे देवा अथा अथ, अब देवा के आगे विसर्ग था, रा था, अब देवा के सामने अथ का आकार है, तो सामने तो आकार है लेकिन पूर्व पद में आकार की जगह आकार है, और आकार होने के कारण यहाँ भी जो विसर्ग के स्थान पर रा आदेश किया था उस रा को रू ना होकर उसका लोप हो गया है। तो रे रथ धसो हो, ये सूत्र कहता है विसर्ग के पूर्व आकार और विसर्ग के बाद आकार अथवा हस प्रत्याहार के होने पर उस विसर्ग का जो रा हुआ था उसको ऊ आदेश होता है। तो उसके अंतर्गत इतनी शंकाएं हमारे बीच में रखी गई हैं कि आकार और हस प्रत्याहार हो ऐसा क्यों कहा, तब प्रयोग सिद्ध किया इंद्रधन ई है। यशः सोवते, अतिथि किम, आकार से आकार हो ऐसा क्यों कहा, तो कहते दीपयो हो, यहाँ पर पूर्व में आकार नहीं है, सामने भी हस नहीं है। इंद्र आयाति ये भी वही है। अतः इतिएव आकार ही होना चाहिए, तो मुनि धन असौ, यहाँ पर मुनि में रहने वाली ई है, इसलिए यहाँ रा को राई हुआ है। और अतः तपरकरणम किम, आकार कह के तपरकरण क्यों कहा किया गया है, आकार ही हो ऐसा क्यों कहा, कहते हैं दीर्घ होता तो स्वग्रहणम माँ भूत, अब स्वसंज्ञक वर्ण
उसको ग्रहण नहीं कर लेना, इसलिए उसका उदाहरण दिया देवा अथा। इस प्रकार से आज हमने स सजुसो री इस सूत्र के माध्यम से जो विसर्ग है उस विसर्ग को सर्वप्रथम विसर्जनीय से सा सूत्र से सकार आदेश करेंगे, फिर स सजुसो री सूत्र के माध्यम से री आदेश करेंगे और री के बाद में रे रथ धसो सूत्र से उकार आदेश करके जिनोर्च्याह और जिनो वंद्याह इस सूत्र की सिद्धि हमने और आपने की। अब इसके बाद अगली संधि हमारे बीच में आती है ओद पूर्वस्य योसी। अब ये सूत्र हमारे बीच में आता है ओद पूर्वस्य योसी। ओकार पूर्वस्य अवर्ण पूर्वस्य च। अब यहाँ पर ध्यान ये रखना है कि ये सूत्र कह रहा है कि ओकार पूर्व में हो और अवर्ण पूर्व में हो, पर इतना ध्यान रखना अवर्ण पूर्व में कहने का मतलब ह्रस्व यदि आकार है तो वो ऊपर वाले सूत्र में चला गया रे रथ दसो। अब अवर्ण में से दीर्घ आ बचा, क्योंकि ह्रस्व आकार को तो रे रथ दसो ने पकड़ लिया, रे रथ धसो के पास आकार जा चुका है, इसलिए केवल आ दीर्घ भर बचा है। तो यहाँ पर ओद अपूर्वस्य योसी सूत्र कहता है ओकारा पूर्वस्य अवर्ण पूर्वस्य, माने पूर्व में अवर्ण कह जरूर रहा है लेकिन ह्रस्व आकार को रे रथ धसो सूत्र पकड़ लेगा, तो यहाँ पर दीर्घ बचा है। तो ओकार अथवा दीर्घ आकार के बाद में जो री है, यानी कि जो सजुसो री सूत्र से हमने री आदेश किया था, उस री के स्थान पर यकार आदेश होता है। असी परता अस प्रत्याहार के होने पर, यानी कि पूर्व पद में ओ होना चाहिए अथवा दीर्घ आकार होना चाहिए। तो दीर्घ आकार या ओ के बाद में जो विसर्ग था उस विसर्ग को विसर्जनीय सा से सा आदेश, फिर सजुसो री सूत्र से री आदेश और उस री के स्थान पर यह सूत्र या आदेश करता है या। अब या आदेश हमने जो किया है, अब या आदेश किया है सामने कहते हैं 80, उसके बाद में अस प्रत्याहार के होने पर या आदेश किया और उसके बाद में फिर अगला सूत्र हमारे बीच में आता है हली। जहां हमने या आदेश किया है उस या का लोप करने के लिए अगला सूत्र आता है हली, अर्थात हल प्रत्याहार के होने पर ये सूत्र हमारे बीच में जो आया वो या का लोप कर देता है और जहां या का लोप होगा तो लोप होने पर केवल देवादन इहे बनेगा, लोप नहीं होगा तो देवा या ही माने या में ई लग जाएगा। ये अपने को विशेष चीज जानना चाहिए। अगला सूत्र हमारे बीच में हली। स्वत फाइल आगे बढ़ रही है हमारी, हम थोड़ा सा नीचे से ऊपर जा रहे हैं हली सूत्र के माध्यम से। और ऊपर चलते हैं, धीरे धीरे बढ़ते हुए आगे बढ़ते हैं। बस पीछे हो गए हैं अपन, आगे चलना है और आगे बढ़ना है और आगे बढ़ना है। बस ये देख, बस सूत्र चला गया। अगले पेज पर चलते हैं। ये सूत्र है हली।
ये सूत्र कहता है व्योर नित्यम खम्भ असी अली परता। पीछे हम पढ़े हैं वयो खम्वा। वयो खम्बा सूत्र हमने पढ़ा है कि वा और या का लोप होता है विकल्प से। तो जहां वा और या का नित्य लोप हो रहा था, ये सूत्र कहता है हस पड़े असी और हल पड़े रहने पर उसका नित्य लोप होता है। अर्थात दो विकल्प हम करेंगे यहाँ पर। हल प्रत्याहार अस प्रत्याहार कहा गया है असी हली, अर्थात हल प्रत्याहार के होने पर उसका नित्य लोप हो जाएगा। और अस, यद्यपि अस कहने पर भी हल आ जाता है, लेकिन हल प्रत्याहार के होने पर तो या का लोप नित्य हो जाएगा। और अस प्रत्याहार का मतलब है स्वर। स्वर होंगे तो उसका लोप होगा भी और नहीं होगा, ऐसा जानना चाहिए। तो देवा दन यह विसर्ग का लोप हो भी जाएगा, यानी या का लोप होगा भी और नहीं होगा, लेकिन हल प्रत्याहार होगा तो उसका नियम से लोप हो जाएगा, ऐसा जानना चाहिए। अब शेष चर्चाएं अगले सत्र में। इन सूत्रों का हम पुनः रिवीजन करेंगे आपके बीच में। स सजुसो री, रे रद्धसो, ओद पूर्वस्य योसी और हली, इन चारों सूत्रों की व्याख्या हम और अगले नए सूत्रों के माध्यम से आपके बीच में रखेंगे। तब तक के लिए जय जिनेन्द्र, वंदना, सबका यथायोग अभिवादन।